गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हमने अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स रीड कर लिया है, उसे रीड करके पूरा फिनिश कर लिया है। ठीक है, तो आज हमें क्या करना है, उसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ठीक है, क्या करने हैं, क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही लेंथी था, उसके बहुत सारे पार्ट्स भी हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो गए। हमने देखा कि मेन मेड थिंग्स कौन सी होती है, नेचुरल थिंग्स कौन सी होती हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं, वो कैसे ग्रोथ करती हैं, कैसे रेस्पिरेशन करती हैं, कैसे मूवमेंट करते हैं, और उनकी सेंसिटिविटी कैसे होती है, वो किस चीज़ को लेकर सेंसिटिव होते हैं, उनकी फीडिंग, वो किस तरीके से फीडिंग करते हैं, उनको फीडिंग करने के लिए क्या एसेंशियल होता है, और वो कैसे ग्रोथ करते हैं, और आफ्टर सम टाइम उनकी डेथ कैसे हो जाती है, और उनकी जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है। ये सब कुछ हमने इस चैप्टर में अच्छे से रीड किया, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी था, क्योंकि हमें जानना था कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग कैसे सर्वाइव करती हैं। जैसे हम लोग हैं कैसे सर्वाइव करते हैं, वैसे ही नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, वो कैसे सर्वाइव करती हैं। और जो लिविंग थिंग्स में और भी चीज़ें आती हैं, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, वो कैसे अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स, और जो पीछे और क्वेश्चन आंसर्स बच गए थे, जो मैंने आपको कॉपी में दिए थे, वो तो अलग हैं। उसके अलावा जो क्वेश्चन आंसर्स बच गए थे, हम उनको भी रीड करेंगे, समझेंगे। ठीक है, और आपको फिर से इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है घर पर, क्योंकि अभी तो आप घर पर हैं, फ्री भी हैं, और आपको अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करनी है। ठीक है, अब चलो ठीक है, अब हम इसके क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड मेन मेड थिंग्स। हमें क्या करना है, मेन मेड थिंग्स कौन सी होती हैं और नेचुरल थिंग्स कौन सी होती हैं, इनको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट मतलब अंतर करना है। ठीक है, अंतर क्या है, अब देखो अंतर पढ़ते हैं। नेचुरल थिंग्स कौन सी होती हैं और मेन मेड थिंग्स कौन सी होती है। पहले मैं आपको नेचुरल थिंग्स बता रही हूँ। ठीक है, थिंग्स विच आर फाउंड इन नेचर, वो थिंग्स जो कि हमको नेचर के द्वारा प्रोवाइड होती है। जैसे प्लांट्स हमको नेचर के थ्रू प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होती हैं, वो क्या होती हैं, नेचर के अकॉर्डिंग हमको क्या होते हैं, प्रोवाइड होते हैं। अब देखना, सॉइल, बर्ड्स, ओशंस, ये क्या होती है, नेचर है। हमने कभी जाके देखा है क्या कि नीचे तालाब, महासागर कैसे होते हैं, नहीं देखा है ना। तो ये हमको क्या मिलते हैं, नेचर हमें प्रोवाइड करता है। नेचर मतलब प्रकृति हमें प्रोवाइड करती है, जो प्राकृतिक संसार है हमारा, जो हमारी प्रकृति है, वो हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो देखो क्या है, थिंग्स विच आर फाउंड इन नेचर आर नॉन एज नेचुरल। ठीक है, वो थिंग्स जो कि हमें नेचर प्रोवाइड करता है, उनको बोलते हैं नेचुरल थिंग्स। अब नेचुरल थिंग्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं, वो देखो, एनिमल्स, सॉइल, बर्ड्स, ओशन, एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखो मेन मेड थिंग्स क्या होती हैं। मेन मेड थिंग्स कौन सी होती हैं, मेन मेड थिंग्स आर दोज थिंग्स क्रिएटेड बाय मैन। मैन मेड थिंग्स वो होती है जो कि इंसान द्वारा क्रिएट की जाती है। क्रिएटेड मतलब बनाना, उसके हाथ से, मेकिंग मतलब बनाना, उसके हाथ से बनाई जाती है। वो उसे क्या करता है, बनाता है, उसको क्रिएट करता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, मेन मेड थिंग्स। क्या लिखा हुआ है, मेन मेड थिंग्स आर दोज थिंग्स क्रिएटेड बाय मैन, जो कि इंसान द्वारा, ह्यूमन बींग द्वारा, खुद के द्वारा बनाई जाती है, वो मेन मेड थिंग्स होती हैं। ठीक है, दे आर मेड द मैन, जिनको क्या, कौन बनाता है, इंसान बनाता है, एक मैन बनाता है। ठीक है, एक इंसान बनाता है। जैसे एग्जांपल्स लेते हैं, बस, हाउस, टेबल, पेंट, एक्सेट्रा। अब बस कौन बनाता है, एक मैन बनाता है। हाउस कौन बनाता है, मैन बनाता है, लेबर बनाती है ना हाउस। ठीक है, वेजेस वगैरह, जो वेज होते हैं वो बनाते हैं। ठीक है, टेबल्स कौन बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। पेंट कौन बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन सी हो गई, मेन मेड थिंग्स हो गए। ओके, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, हमको क्या करना है, लिविंग थिंग्स के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे उनको बताना है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अब हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। मैंने आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए थे ना, कौन कौन सी थी, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ठीक है, लिविंग थिंग्स के कितने कैरेक्टरिस्टिक्स थे, 7। फीडिंग, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रेस्पिरेशन एंड डेथ।
ठीक है, कितने थे 7। सबसे पहले आता है फीडिंग, पर फीडिंग मैंने सबसे बाद में लिया है, सबसे पहले मैंने लिया है मूवमेंट। ठीक है, फर्स्ट इज़ द मूवमेंट। मूवमेंट क्या था, एक कैरेक्टरिस्टिक्स था किसमें, लिविंग थिंग्स में। आपने मूवमेंट देखा होगा ना, एक प्लांट है, ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग को ही ले लो या फिर कोई प्लांट ले लो। प्लांट क्या होता है, लिविंग थिंग्स होती है। वो क्या करता है, धीरे 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 ग्रोथ करता है। ग्रोथ करता है तो वो हिलता ढुलता है, उसका साइज़ में, उसका जो साइज़ है वो ग्रोथ करता है, वो बड़ा होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसका जो मूवमेंट है, मतलब उसमें एबिलिटी है मूव करने की। जैसे हम लोग मूव करते हैं, आपको कोई बोलता है कि हैंड्स अप, तो आप अपने हैंड्स अप कर देते हो, मतलब आप में एबिलिटी है उसको हैंड्स मूव करने की। तो क्या हो गया, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज मूवमेंट। सेकंड क्या हो गया, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन वो चीज़ होती है जिसमें हम, जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, मैंने आपको बताया था ना। प्लांट्स पहले क्या बनते हैं, पहले सीड्स बनते हैं, फिर ग्रामिनेटेड सीड्स बनते हैं, फिर प्लांट्स बनते हैं, उसके बाद ट्रीज़ बनते हैं। तो उनकी एक क्या है, एक प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, विदाउट एनी प्रोसेसिंग ये ग्रो नहीं करते हैं। तो रिप्रोडक्शन भी ऐसे ही है, प्रोसेसिंग ऑफ स्प्रिंग का मतलब होती है संतान। जैसे हम लोग होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, बेबीज़ हम ग्रो करते हैं ना, हम बच्चों को पैदा करते हैं, ह्यूमन बीइंग बच्चों को पैदा करते हैं ऑब्वियसली। इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है या फिर कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि ह्यूमन बींग्स बच्चे पैदा नहीं करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं। उनको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन, क्योंकि ह्यूमन बींग्स क्या हैं, एक लिविंग थिंग्स हैं। ओके, अब देखो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक कहता है सेंसिटिविटी, द एबिलिटी ऑफ दी स्पीड। अब देखो सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है जब कोई इंसान, मतलब हम लोग क्या है, लिविंग थिंग है, एक ह्यूमन बीइंग होता है, उसको क्या करते हैं, उसको सेंसिटिविटी के लिए, मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसके लिए सेंसिटिव होते हैं, वाटर के लिए, फूड के लिए। अगर हम ये सब कुछ नहीं खाते तो क्या हम ग्रोथ कर पाते हैं, नहीं ना। वैसे ही प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, रोशनी चाहिए होती है, सनलाइट चाहिए होती है, और उनको वाटर चाहिए होता है। अगर उनको वाटर नहीं मिलता तो वो क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। उनके जो पौधे हैं, जो प्लांट्स हैं, वो मुरझा जाते हैं और वो मर जाते हैं एक टाइम के बाद। तो सेंसिटिविटी का मतलब होता है हम लोग किस चीज़ के लिए सेंसिटिव हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, उनको फूड चाहिए और क्या चाहिए, वाटर चाहिए। ऐसे जो प्लांट्स हैं, उनको क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए और वाटर चाहिए। वो किस किस चीज़ों के लिए सेंसिटिव है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया है। आप देखो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या दिया हुआ है, ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ कैसी होती है, आप कोई प्लांट है या फिर कोई बेबी है, वो ग्रोथ करता है नहीं करता है, या फिर हमेशा एक ही साइज़ का रहता है, नहीं ना, हमेशा वो ग्रोथ करता है। उसकी जो साइज़ है, उसका जो आकार है, उसमें क्या होता है, चेंज आता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ। ये भी एक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, लिविंग थिंग का। अब देखो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, इनहेल और एक्सहेल, मतलब सांस लेना और छोड़ना। वैसे ही प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स कैसे रेस्पिरेशन लेते हैं, गेटिंग एनर्जी फ्रॉम ईटिंग एंड ब्रीथिंग। हम लोग क्या करते हैं, रेस्पिरेशन, सांस लेने के लिए और सांस छोड़ने के लिए हम ब्रीथिंग करते हैं और ईट करते हैं, करते नहीं करते हैं। जैसे प्लांट्स होते हैं, वो वाटर ईट करते हैं और सनलाइट से अपना ईट बनाते हैं, मतलब अपने फूड को क्या करते हैं, अपनी फूड बनाते हैं, मेकिंग फूड। कैसे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेसिंग से। ठीक है, वैसे ही जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ईट एंड ब्रीथिंग करके अपना क्या बनाते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब इनहेल और एक्सहेल करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बोहाइड्रेट छोड़ते हैं, मतलब इनहेल इज़ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल इज़ कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो ये भी क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीडिंग, जो मैंने सबसे पहले लेना था पर मैंने उसको 6 नंबर पे लिया है, फीडिंग। देखो फीडिंग का मतलब इसमें क्या बताया गया है, फीडिंग का मतलब इसमें बताया गया है गेटिंग फूड टू स्टे अलाइव। अगर कोई भी चीज़, मतलब ह्यूमन बींग्स या प्लांट्स फीड नहीं करेंगे, फीड मतलब भोजन लेना या फिर पीना या फिर कुछ खाना। जैसे प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वाटर लेते हैं और सनलाइट लेते हैं। ठीक है, वैसे ही जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वाटर लेते हैं और उसके ज़रिए ही वो क्या करते हैं, अलाइव, मतलब जी पाते हैं। ठीक है, वो अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए क्या करना होता है, फीडिंग करनी होती है। ठीक है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, लिविंग थिंग्स का। अब है 7th कैरेक्टरिस्टिक्स, देखो क्या है, डेथ। आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो डाई हो जाती हैं। जैसे हम लोग होते हैं ना, एक टाइम बाद हम लोग की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। वैसे ही एनिमल्स और प्लांट्स की क्या होती है, एक टाइम के बाद क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है,
तो क्या होता है, एक सर्टन टाइम के बाद किसकी, लिविंग थिंग्स की भी डेथ हो जाती है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हो गए हमारे 7 कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन कौन से? फीडिंग, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रेस्पिरेशन एंड डेथ। ओके, इन 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको लर्न करना है। ओके, अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, स्टेट हाउ लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, अब देखो मैं आपको रिप्रोडक्शन सिखाती हूँ। रिप्रोडक्शन का मतलब मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था। जैसे प्लांट्स, पहले क्या होता है, सीड होते हैं, फिर ग्रैमिनेटेड सीड होते हैं, फिर प्लांट होता है, फिर ट्री बनता है। ऐसे ही रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स में भी होता है। अब देखो मैं आपको सिखाती हूँ। रिप्रोडक्शन, लिविंग थिंग्स मेक देयर ओन काइंड नोन एज रिप्रोडक्शन। अब जो लिविंग थिंग्स होती हैं क्या करती हैं, अपने जैसे और इंसानों को भी पैदा कर देते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन बींग्स, जैसे ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं बेबीज़। हम लोग क्या करते हैं, बेबीज़ पैदा करते हैं। वैसे फिशेस होती हैं, वो क्या करती हैं, फिशेस और फ्रॉग्स क्या करती हैं, एग्स देती हैं वाटर में, उनके लिए वो उनके बच्चे होते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू ग्रैमिनेटिंग एंड ग्रोइंग सीड्स इनटू अ न्यू प्लांट्स। वैसे जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, जो अपने बीज होते हैं उनको गिरा के सॉइल में डालते हैं। सॉइल में जैसे डलते हैं, सबसे पहले सीड आते हैं, फिर ग्रैमिनेटेड सीड आते हैं। ग्रैमिनेटेड सीड के बाद एक प्लांट बनता है, प्लांट के बाद वो एक ट्री बन जाता है। ऐसे ही रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस होता है। ठीक है, समझ आया रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन वो होता है जब जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो बेबीज़ को पैदा करते हैं। जो फिशेस होती हैं वो क्या करती हैं, एग्स देती हैं, किसमें, वाटर में। अब जो फिशेस एग्स देती हैं वाटर में, उनके लिए वो उनके बेबी होते हैं, मतलब उनके लिए उनका रिप्रोडक्शन उन वाटर में होता है। ठीक है, आया समझ में? अब है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? एक्सप्लेन हाउ ग्रोथ इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अब इसमें बोल रहा है कि एक्सप्लेन करो कि जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था ना, ग्रोथ, वो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हो सकते हैं। अब देखो ग्रोथ पढ़ते हैं हम। ग्रोथ में क्या दिया हुआ है, नेचुरल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग इज़ ग्रोथ। सबसे नेचुरल और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन सा है, ग्रोथ। ठीक है, हर इंसान, हर लिविंग थिंग्स, हर प्लांट, हर एनिमल, ह्यूमन बींग्स कैसे ग्रोथ करते हैं, ठीक है, वो बताना है। अब देखो, एवरी लिविंग बींग्स ग्रोथ एंड इंक्रीज इट्स साइज़। अब जितने भी लिविंग बींग्स होती हैं वो ग्रोथ करती हैं और साथ साथ उनका जो साइज़ होता है वो भी इंक्रीज होता है। अब देखो कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, अ सीड आफ्टर ग्रोथ बिकम अ प्लांट। एक छोटा सा बीज होता है, उसके बाद वो क्या होता है, एक प्लांट बन जाता है। प्लांट एंड आफ्टर प्लांट इट्स ग्रोथ बिकम अ ट्री। और एक छोटा सा पौधा जो होता है, जो पहले से छोटा सा बीज होता है, बीज जो होता है पौधे में कन्वर्ट होता है, मतलब प्लांट में कन्वर्ट होता है। प्लांट के बाद वो एक ट्री में, मतलब एक पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रोथ। अब मान लो एक छोटा सा बेबी होता है, बेबी होने के बाद वो एक बॉय में कन्वर्ट होता है, बॉय में कन्वर्ट होने के बाद वो एक मैन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ग्रोथ। आया समझ में? अब हम आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन व्हाई अ कार इज़ नॉन लिविंग थिंग इंस्टीड ऑफ द फैक्ट दैट इज़ मूव्स। अब बताइए कि कार नॉन लिविंग थिंग्स कैसी हैं, पर वो तो चलती है, फिर भी वो नॉन लिविंग थिंग्स कैसी है, हमको ये बताना है। ठीक है, अब देखो कैसे बताना है। आंसर है, अ कार is non-living thing instead of the fact that is moved, because car is a living things cannot move by themselves. They need some type of external force to make them move. अब जो कार होती है वो खुद तो चल नहीं सकती है, वो तो एक नॉन लिविंग थिंग होती है, बट उसको चलाने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होता है। जैसे हम कार चलाते हैं तो क्या करते हैं, कार चलाते टाइम हम उसको पुश करते हैं ना, पुश करते हैं मतलब हम उसका इंडिकेटर देते हैं, या फिर कोई बाइक चलाते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग होती है, बट वो तो चलती हैं। पर कैसे चलती हैं, एक्सटर्नल फोर्स उनको कौन देता है, हम लोग देते हैं। कौन देते हैं उनको एक्सटर्नल फोर्स, हम लोग देते हैं। ठीक है, हम लोग उनको चलाने के लिए उनको फोर्स देते हैं, उनको चलाते हैं, इसलिए वो नॉन लिविंग थिंग है। बट उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, लिविंग का होता है, क्योंकि वो चलती हैं। उनको चलाता कौन है, हम लोग चलाते हैं, हम लोग उनको फोर्स करते हैं चलाने के लिए। ओके, अब हमारा 6th क्वेश्चन क्या है, देखो हमारा 6th क्वेश्चन है,
गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हमको 2 एग्जाम्पल्स देने हैं किसके, लिविंग थिंग्स के और नॉन लिविंग थिंग्स के। बहुत ईजी क्वेश्चन है। गिव द 2 एग्जाम्पल्स लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स की 2 एग्जाम्पल कौन कौन से? ह्यूमन बींग्स मतलब हम लोग क्या है, लिविंग थिंग्स में आते हैं ना। वैसे ही प्लांट्स भी किस में आते हैं, लिविंग थिंग्स में आते हैं। हमने इस पूरे चैप्टर में यही तो रीड किया है, मेन मेड थिंग्स, नेचुरल थिंग्स, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, डेथ, फीडिंग, मूवमेंट, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में रीड की है। तो लिविंग थिंग्स में कौन से हैं 2 एग्जाम्पल्स, ह्यूमन बीइंग एंड प्लांट्स। और नॉन लिविंग थिंग्स में कौन सी हैं, ओशन एंड सॉइल। ठीक है, कौन कौन सी है, ओशन एंड सॉइल। ये क्या है ये नॉन लिविंग थिंग है। क्या है ये, नॉन लिविंग थिंग है या नहीं है? ओशन क्या चल सकता है क्या? सॉइल क्या चल सकती है? कभी मिट्टी को चलते हुए देखा है, महासागर को चलते हुए देखा है? नहीं ना। तो ये दोनों क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। ओके, आया समझ में? हमारे क्वेश्चन आंसर्स तो कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट वाले जो पीछे वाले क्वेश्चन आंसर्स है उनको पढ़ते हैं, समझते हैं।